लोक परंपरा के बाद अब बात उस लेखक की जिनकी लेखनी में जंगल बोलते हैं और जिनके शब्दों में प्रकृति की आत्मा सांस लेती है। महाराष्ट्र के अरण्य ऋषि मारुति भुजंगराव चितमपल्ली। 91 वर्ष के चितमपल्ली बदलते भारत के सच्चे नायक बनकर उभरे हैं। भारत के वन, पशु और पक्षियों के अनकहे किस्सों को शब्दों में ढालकर जन जन तक पहुंचाने वाले सच्चे अरण्य ऋषि मारुति भुजंगराव चितमपल्ली। शब्दों के ऐसे चितेरे जिनकी बातें जन, जमीन, जंगल और मूक पशु पक्षियों की भाषा को भाव देती हैं, जो बात करते हुए दरख्तों की भाषा भी मानो समझ लेते हों। मराठी भाषा और लोक साहित्य में उनके शब्द लालित्य को सराहने वालों की संख्या कभी सीमित नहीं रही। चितमपल्ली एक प्रतिभाशाली लेखक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पक्षी विज्ञानी और वन्य जीव शोधकर्ता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं, लेकिन अब देश की सरकार ने भी उनके योगदान को पहचाना है। चितमपल्ली को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चितमपल्ली जब ये नागरिक सम्मान लेने पहुंचे तो वो व्हील चेयर पर थे, लेकिन आज वो देश के नायक थे। समारोह में मौजूद देश के गणमान्य नागरिकों और शीर्ष नेतृत्व की आंखों में अपने अरण्य ऋषि के लिए प्रशंसा और कृतज्ञता के भाव थे। देश ने उन्हें सम्मानित करके गौरव की अनुभूति की। जंगल में गई 90 साल का पूरा श्रेय मुझे मिल गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को। अवार्ड देने के बाद उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। कभी मिलेगा ऐसा मुझे तो मैं ख्याल में नहीं था। 1932 में सोलापुर के एक साधारण परिवार में जन्मे चितमपल्ली ने कोयंबटूर के फॉरेस्ट कॉलेज में प्रशिक्षण लिया और महाराष्ट्र के जंगलों से उनका जीवन भर का रिश्ता शुरू हुआ। कोंकण के घने जंगलों से मेलघाट टाइगर रिजर्व तक उन्होंने प्रकृति को न केवल महसूस किया बल्कि समझा, सीखा और सहेजा। आदिवासी कथाओं, संस्कृति, साहित्य और खुद के अवलोकनों से पद्मश्री दिए जाने की घोषणा और पुरस्कार पाने से लेकर अब तक चितमपल्ली का परिवार उत्सव और प्रसन्नता के भाव में विभोर है। क्या आपने कभी सुना है कि चकवा पक्षी चांदनी रात में अपने बच्चों को दीमक खाना सिखाता है, या हंस वास्तव में कमल की जड़ चूसता है? ये सब प्रकृति के अद्भुत रहस्य चितमपल्ली की लेखनी के माध्यम से जनता के सामने आए। उन्होंने 25 से अधिक पुस्तकें लिखी। मराठी में वन्य जीवन और पक्षियों पर ज्ञानवर्धक साहित्य, जो अब स्कूल कॉलेज की किताबों में शामिल है। उनके बनाए शब्द जैसे काकगार और देव वृक्ष मराठी भाषा के धरोहर बन चुके हैं। उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। वन अधिकारी होते हुए भी वो लेखक, अनुवादक और भाषा प्रेमी बन गए। उनकी रचनाएं पक्षी कोश, प्राणी कोश, मत्स्य कोश और वृक्ष कोश महाराष्ट्र की जैव विविधता का जीवंत दस्तावेज है। चितमपल्ली की सबसे बड़ी सीख पर्यावरण से प्रेम और अवलोकन की शक्ति। वो सिर्फ जंगल के अधिकारी नहीं थे, वे जंगल की आत्मा के दृष्टा थे। मारुति चितमपल्ली शब्दों से जंगल को जीवित करते हैं। उनकी लेखनी आज भी महाराष्ट्र की पीढ़ियों को जंगल पढ़ना सिखा रही है। एक ढाकी, एक लेखक और एक प्रकृति प्रेमी,